में जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है संपत्ति में से मुझे दे। उसका जो हक है, उसका जो अधिकार है, या उसका जो अपना है, उसने अलग कर लिया अपने पिता से। वो अलग होना चाह रहा है अपने पिता से, पिता के कहने पर नहीं, अपने विचार के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। देखिए, परमेश्वर किसी को निकालता नहीं है, याद रखिएगा। नो, परमेश्वर किसी को निकालता नहीं है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। किसी को भी नहीं निकालता है, कभी भी नहीं। परमेश्वर किसी को नहीं निकालता है, नहीं अलग करता है। इंसान अपने से अलग हो जाते हैं, अपने अभिलाषा के कारण से अलग हो जाते हैं, अपने मर्जी से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर किसी को अलग नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो अलग हुआ है अपने स्वार्थ के कारण से अलग हुआ है, अपनी इच्छा से अलग हुआ है, अपनी योजना के अनुसार अलग हुआ है। संपत्ति मांगा गया, संपत्ति दे दिया, आसानी से उसको मिल गया, और वो बहुत खुश था, बहुत आनंदित था कि मुझे मेरा हक, मेरा अधिकार मिल गया, अब मैं जैसा चाहूंगा वैसे जीऊंगा। आपको पता होना चाहिए, कोई ना कोई गाइड करने वाला, कोई ना कोई केयर करने वाला, कोई ना कोई इंचार्ज आपके ऊपर में होना चाहिए। जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक कोई ना कोई एक मेंटर, देखभाल करने वाला, हमें ताड़ना देने वाला, हमें सही रास्ता दिखाने वाला, हमारा एक गार्जियन होना चाहिए। जिस बच्चों का कोई गार्जियन नहीं है, उनका जिंदगी देख लीजिए, लेकिन जिसका गार्जियन है, उनका रहन सहन, उनका बोली विचार, उनका हाव भाव आपको पता चल जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके अपने स्वर्ग पिता से दूर ना जाएं, बिल्कुल भी दूर ना जाएं, नहीं तो आप दिशाहीन हो जाएंगे। जब तक पिता के साथ था, सब चीज बहुत बढ़िया था, इसलिए तो कह रहा है मेरे पिता के घर में अच्छा भोजन मिलता है, मेरे पिता के घर में बचता है तो काम करने वाले लोग अपने साथ लेके चले जाते हैं, मैं अच्छा से रह रहा हूं। वहां पर अपने पिता के यहां ये रियलाइज कर रहा है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। तो पहला वचन से 12 से हम ये सीखते हैं कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति से, उस हजूरी से, उस प्रेजेंस से दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने स्वर्ग पिता के साथ आगे चलना है, चाहे डांट मिले, चाहे फटकार मिले, चाहे कई बार हमको तिरस्कृत किया जाए, सही डायरेक्शन देने के लिए कोई बात नहीं, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे, अपनाएंगे, लेकिन हम दूर नहीं होंगे। ऐसा विचार हमारे अंदर में होना बहुत जरूरी है। दूसरा में जब हम 13 पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, वो इतना ही नहीं कि वो अपना धन संपत्ति ले लिया, परंतु वो इतना दूर हो गया, इतना दूर हो गया कि उस जगह को, उस कम्युनिटी को, उस सोसाइटी को छोड़, उस कंट्री को छोड़ दिया उसने, और फॉरेन कंट्री में, दूसरे देश में जाकर के वो गुजर बसर करने की योजना उसने बना ली, वो चला गया। कई बार लोग दूर होते हैं लेकिन वापस आते हैं, जल्दी ही वापस आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत दूर चले जाते हैं, फिर वो वापस नहीं आ पाते हैं, वापस नहीं आ पाते हैं। इतना दूर जा रहा है, इतना दूर जा रहा है, उस जगह को छोड़ करके। परमेश्वर की उपस्थिति से आप जब दूर होएंगे, परमेश्वर की हजूरी से जब आप दूर होएंगे, तो आपका जो नेटवर्क है, आपका जो कनेक्शन है, नेटवर्क एरिया से बाहर चले जाएंगे आप, तो नेटवर्क फिर नहीं पकड़ेगा, वहां का माहौल कुछ और होगा, उस जगह का माहौल कुछ और होगा, इसका घर परिवार का माहौल कुछ और था, लेकिन जब ये यहां से निकल करके बाहर चला गया तो वहां का माहौल उसको दूसरा मिला, और उस माहौल में वो इतना लीन हो गया, मगन हो गया, अपना आपा खो दिया
और एडजस्ट उस माहौल में नहीं कर पा रहा है, उस माहौल में अब वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है। और क्या सीख सकते हैं हम लोग? हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि जो भी परमेश्वर ने आपको दे करके रखा हुआ है, उस अधिकार को, उस पद को, उस गरिमा को, उस धन को, उस रुपया को, उस खेत खलियान को, उस परिवार को, उस पोजीशन को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका रखवाली कीजिए। हालेलुया। उसको संभाल करके रखिए। क्या करके रखिए? संभाल करके। इसने तो उड़ा दिया। एक अच्छा मैनेजर नहीं बन पाया वो, एक अच्छा मैनेजमेंट करने वाला नहीं बन गया। उसको जो धन मिला, उसको जो रुपया मिला, उसको जो अधिकार मिला, उसका यूटिलाइजेशन, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको नहीं भाया, उसने उड़ा दिया। क्या कर दिया? उड़ता कैसे भाई? जो उड़ता है वो जल्दी पहुंचता है ना। अब ट्रेन से जल्दी पहुंचेगा कि हवाई जहाज से जल्दी पहुंचेगा? हाँ, हवाई जहाज से। तो जैसे हवाई जहाज चलता है वैसे ही उसने अपना धन को उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया उसने। मतलब जल्दी वो हाथ उसका खाली हो गया। जो भी परमेश्वर ने दिया है आपको, चाहे थोड़ा हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे मीडियम हो, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको आना चाहिए। उसको मिसयूज नहीं करना है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है, गलत काम के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना है। पिता परमेश्वर से जब हम मांगते हैं तो देता है, लेकिन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका? जो भी आज आपके पास है वो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, दान है वो, लेकिन आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये बात भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो भी हम परमेश्वर से मांगने के बाद प्राप्त करते हैं तो उसको इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। क्या हमारा इस्तेमाल करने का तरीका सही है या नहीं है, या हम बर्बाद करते हैं? उसने अपना पोजीशन को, अपना अधिकार को जो है उसने क्या कर दिया? खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसने उसको उसका इस्तेमाल करना नहीं जाना। और क्या हम सीख सकते हैं? यहां से लिखा है वचन में कि उसने जो है उसका सही इस्तेमाल नहीं करके उसको जो है नष्ट कर दिया, उसको खराब कर दिया, उसने खर्च कर दिया। खर्च करना है, खर्च करना है, लेकिन सही जगह में खर्च होना चाहिए। हालेलुया।